मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिनों में या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरी शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ी थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 बड़ा पाव खा लिया। बड़ा पाव खा के मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। अचानक मेरी पेट बिगड़ने लगी। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास के ही सुलभ शौचालय का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। उसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर बाद बहुत सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था, फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक बाथरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई सहारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं जल्दी से अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए हो ऐसा महसूस होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी बाज भी आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखें वाली और लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उस औरत को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़े ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। उसके बाद मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा हिलाने लगा। थोड़े ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागलखाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल हो क्या, पी के आई हो। तभी वह पास में खड़ा आदमी मेरे पास आके पूछा, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा सा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच निकला। उस घटना की मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरी आज भी रूह कांप जाती है। मेरा तन बदन ठंडा हो जाता है। उस दिन के बाद मैं कभी भी अकेला बाइक राइड पर नहीं जाता। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।